नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 30 जनवरी की शिफ्ट 3 का पेपर। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। सुशांत 100 पुस्तकों को बांधने का कार्य 20 घंटे में कर सकती है। सुशांत और प्रगति साथ मिलकर 80 घंटे में इतनी पुस्तकों को बांधने का कार्य कर सकती है। प्रगति अकेले 60 पुस्तकों को बांधने का कार्य कितने समय में पूरा कर सकती है। तो देखो, हम यहाँ से करते हैं इनका 1 घंटे का काम, यानी कि सुशांत 1 घंटे में कितना काम करेगी, 100/20, यानी कि 20 पंजे 100। अब अगर हम दोनों का देखते हैं तो वो कितने गए, यानी कि 600/80 हो जाता है। 0 से 0 चला जाता है, यहाँ पर 15 है और 4 दूनी 8, यानी 15/2 आ जाता है। इसकी इफिशियंसी 5 है। प्लस का पी बराबर क्या हो गया, 15/2, यानी कि यहाँ पर हमें किसकी चाहिए, प्रगति की चाहिए। तो 15/2 में से 5 घटा देंगे, यानी कि 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा। अब इसमें 60 से 60 में भाग कर दो तो 12 पंजे 60, 12 दूनी 24 घंटे लगेंगे। अगला सवाल, एक शहर की जनसंख्या 2 वर्ष में इतनी दर से बढ़ती है, फिर तीसरे वर्ष में 4% की दर से घटती है। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या इतनी है तो 3 वर्ष बाद क्या होगी। सिंपल है, 2% को क्या लिख सकते थे, 1/50, और फिर 4% को 1/25। तो देखो 262500 था, 50 से 1 बढ़ा तो 51/50, 51/50, और यहाँ से कम हो गया, यानी कि 24/25। तो यहाँ से देखो 2 0 चले गए, और ये 625 ये नीचे पूरा कट गया। इसका स्क्वायर लिखेंगे, 50 से 1 ज्यादा तो 1 का स्क्वायर 0, 25 से 1 बढ़ा देंगे तो 26, गुणा करना है 24, 24 एकम 24 हो गया, 24 छक्का 144, हासिल लगा 14 हो गया, 24 दूनी 48 और 4 52 और 10 62 आंसर। अगला सवाल, त्रिभुज की अंतः त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और उसकी भुजाइयों की लंबाइयों का योग इतना, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। एक त्रिभुज की अंतः त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, इसकी भुजाओं की लंबाइयों का योग 60 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो ये 2021 पेपर कराए थे ना, उसमें भी ये पूछा गया था। ठीक है, तो देखो अंतः त्रिज्या की बात कर रहा है, अंतः त्रिज्या r बराबर 8 दे दी और हमको दे दिया a + b + c बराबर 60। अब अगर आपको फार्मूला याद होगा तो आसानी से कर लोगे। r बराबर क्या होता है, डेल्टा/s, जहां पर डेल्टा क्या है, क्षेत्रफल होता है, और एस क्या होता है, अर्ध परिमाप होता है। ठीक है, अर्ध परिमाप। अब यहां से देखो r की वैल्यू 8 पता थी, डेल्टा हमें निकालना था, s की वैल्यू अर्ध परिमाप, यानी कि परिमाप ये दिया गया था, इसका आधा कर देंगे, यानी कि गुणे में 30 हो जाएगा, 8 × 24 240 आंसर। अगला सवाल, यदि रीता और गीता की आय क्रमशः इतनी और इतनी है तो गीता की आय रीता की आय से कितने % अधिक है। तो देखो रेशियो बना लें सिंपल, तो 4 छंग 24 हो गया, 4 चौकू 16 हो गया, यानी कि 8 दूनी 16, 8 तियां 24 भी हो सकता था। कह रहा था गीता की आय रीता की आय से कितनी अधिक है, यानी कि 1 अधिक है। 1/2 गुणे 100 कर दो, 50% आंसर। अगला सवाल, चतुर्थ अनुपात निकालनी थी, हमने बताया था इन दोनों का गुणा होगा, इसका भाग होगा। ठीक है, तो 1/3 गुणे 1/4 बटे में 1/2 हो जाएगा, तो यहाँ से 2 ऊपर पहुंच जाएगा और 4 तियां 12 हो जाएगा, यानी कि 1/6 आंसर। इसके अलावा आप कैसे लिखते, 1/2 फिर 1/3 लिखते, बराबर में लिखते 1/4 और बटे में x। अब इसको सॉल्व भी कर सकते थे। अब यहाँ से देखो, यहाँ लिखा हुआ है a - का b अपॉन a + का b बराबर लिखा 6/14, या तो इस तरीके से ऐसे भी लिख लो, a + b a - b बराबर 14/6, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होगी। तो यहाँ से देखो, अगर काटते 2 सत्ते 14, 2 तियां 6 काटते, इसमें लगाते कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो आ जाता है a/b 7 3 10/7 से 3 गया कितना, 4, यानी कि 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 हो गया। तो इसमें वैल्यू पुट कर दो डायरेक्ट, a और b की पावर तो सेम है, तो यहाँ से करेंगे 5 चौकू 20, 5 रखा है एक ही जगह, फिर नीचे भी क्या आ जाएगा, सॉरी 5 चौकू 20, 20 आ जाएगा, प्लस में फिर 3 दूनी 6 माइनस का 6, यानी कि 20 6 26 हो गया, बटे 20 से 6 गया 14 हो गया, 2 सत्ते 14, 2 2 2 3 6। देखो अब यही अगर पता होगा तो फिर अच्छे से कर लिया होगा। देखो a/b बराबर c/d लिखा हो तो हम लिख सकते हैं एक बार, a + b a - का b और c + का d c - का d, यानी कि इससे इस पर भी जा सकते हैं, इससे इस पर भी जा सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल, विनय चावल को उसके क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु 2 kg के स्थान पर 1600 ग्राम के वजन का उपयोग करता है। तो देखो पैसे तो वो 2000 ग्राम के ले रहा है, ठीक है, लेकिन चीज कितनी दे रहा है, 1600 ग्राम। तो यहाँ से देखो कितना प्रॉफिट लिया, 4 पंजे 20, 4 चौकू 16, 1 रुपए का प्रॉफिट लिया, किस पर, 4 पर, गुणा कर दो 100 का 25% आंसर। अगला सवाल,
ए बी सी एक कार को क्रमशः 15, 30, 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए काम को पूरा होने से एक दिन पहले काम छोड़ देता है, बी काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ देता है। दिनों की संख्या ज्ञात करें जो पूरे कार्य को पूरा करने में आवश्यक है। तो देखो ए, बी और सी हो गया। यहाँ से इसको 15 दिन थे, ये 30 था, ये 20। एलसीएम लेंगे तो 60 हो गया। 15 चौकू 60, 30 दूनी 60 और 20 तियां 60। अब ए जा रहा था एक दिन पहले, इनको अभी बुला लो, कहना तुम अभी आओ वापस, थोड़ा और काम करो। तो 4 गुणे 1 यानी कि 4 काम इनसे और करवाओ। बी 2 दिन पहले जा रहा था, अच्छा कहना तुम भी आओ। कहाँ निकले जा रहे पतली गली से। तो यानी कि अब टोटल काम कितना हो गया, 68 हो गया। अब तीनों मिलकर करवा लो। 4 2 6, 6 3 9 हो गया, यानी कि 68/9 आंसर। अगला सवाल, 250 मीटर और 400 मीटर लंबाई की 2 ट्रेनें क्रमशः इतनी और इतनी चाल से चल रही हैं। यदि वे एक ही दिशा में चल रही हैं तो वे कितने मिनट में एक दूसरे को पार करेंगे। तो अब यहाँ से देखो टोटल डिस्टेंस 250, 400 हो गया, ठीक है। अब एक ही दिशा में चल रहे तो स्पीड क्या होगी, घट जाएंगे, यानी कि 10 हो गई। इसको चेंज कर लो, 5/18 कर लो, ये किस में हो गई, मीटर प्रति सेकंड में। इनको जोड़ेंगे तो 650 बटे में 50 हो गया, इंटू में 18 हो गया। ये 0 से 0 चला गया, ये हो गया कितना, 13। अब हमें ये आया किस में, सेकंड में, लेकिन मिनट में चाहिए तो बटे 60 करना पड़ेगा। तो 6 कम 6 हो गया, 6 तियां 18 हो गया, 13 तियां 39 हो गया, यानी कि 3.9 मिनट। अगला सवाल, एक दुकानदार ने गेहूं 20 रुपए प्रति केजी और चावल इतने रुपए में खरीदा। उसने इतने केजी गेहूं 22 रुपए प्रति केजी, 20 केजी गेहूं 21 रुपए प्रति केजी की दर से बेचा। इसके अलावा उसने 40 केजी चावल 95 रुपए प्रति केजी और 60 केजी चावल 93 रुपए प्रति केजी बेचा। इस सौदे में उसका कुल लाभ कितना होगा। देखो गेहूं यहाँ से क्या निकाला था, हमें पैसे निकालने थे। तो चावल इसका कितना पैसा था, 20 रुपया, ये था 80। अब उसने 80 केजी गेहूं 22 रुपए के बेचे। देखो ये कह रहा था 22 रुपए, तो कितना फायदा ले रहा, 2 रुपए का 1 केजी पे, यानी कि 80 केजी पे 2 का गुणा कर देंगे आ जाएगा। फिर 20 केजी गेहूं 21 रुपए के बेचे, यानी कि 1 रुपए का फायदा लिया किस पर, 20 केजी पर, ठीक है। अब यहाँ से देखो इसके अलावा 40 केजी चावल, कितने, 40 केजी चावल 95 रुपए बेचा। तो 80 से कितना ज्यादा, 15 यहाँ पे इतना प्रॉफिट ले लिया। 60 केजी चावल 93 रुपए, यानी कि 60 गुणे 93 मतलब 80 से कितना ज्यादा, 13 ज्यादा। कितना टोटल प्रॉफिट लिया, यानी कि 160 हो गया। ये 20 रुपए हो गया। यहाँ से करेंगे 15 चौकू 60 हो गया, 600 कर दो। यहाँ से 13 छक 78, 780 कर दो। जोड़ दो सबको, 8 2 10 6 16 के 6, यहाँ से लगा 1 हो गया, 2 6 2 8 7 15 आंसर। अगला सवाल, अब यहाँ से देखो इस व्यंजक का मान बताना था। सिंपल है भाई, देखो फार्मूला खोलने की जरूरत नहीं है, आसान नंबर दिए गए ऐसे ही कर लो। 25 25 625, फिर यहाँ से करेंगे 55 25 हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर के बाद पॉइंट आ जाएगा, गुणे में 9 है तो 25 नहीं में 225 आ जाएगा। यहाँ पर 2.25 हो गया, यानी कि 2.25। तो आंसर क्या आ गया, 4। अगला सवाल, 2% कम करने के बाद एक डाइनिंग सेट की लागत इतने रुपए होती है, इसका अंकित मूल्य क्या है। 2% कम करने के बाद, यानी कि 100 रुपए मानते 2 कम कर देते तो 98 बचा, गुणा कर दो, हमें 100 में टोटल बताना है। तो 8 में किसका गुणा करें कि हमें ये मिल जाएगा, यानी कि हमें ऑप्शन देखने पड़ेंगे। तो ये 2 मिल रहे थे, लेकिन हम चेक किससे कर लेते, हम 18 से चेक कर लेते भाई। 18 8 144, 18 ने में 162, 162 में 14 जोड़ा 176, तो आंसर। अगला सवाल, 2 शहर ए और बी के बीच की दूरी 800 किलोमीटर है। एक ट्रेन ए से बी तक की यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए पर वापस आती है। पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल क्या है। तो देखो सिंपल सी बात है, कोई बात नहीं, 7 किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ पर 40 हो गया, 48 आंसर आएगा इसका। तो ये फेवरेट है एसएससी वाले का। 0 से 0 काट दो, 6 चौक 24 दूनी 48। भाई डिस्टेंस कांस्टेंट थी, फार्मूला लगा दिया 2x अपॉन x प्लस का y है। 3 ठोस घन जिनकी भुजाएं क्रमशः इतनी इतनी और इतनी है एक नया घन बनाने के लिए पिघलाए जाते हैं, तो नए घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो पहले तो क्या होगा, इनका वॉल्यूम बराबर करना पड़ेगा, यानी कि इसका क्यूब 27 हो गया, फिर 4 का क्यूब 64 हो गया, 5 का क्यूब 125 हो गया, बराबर क्या हो जाएगा, a का क्यूब। तो इनको जोड़ेंगे 7 4 11 हो गया, 11 और 5 16 हो गया। यहाँ से लगा 1 3 हो गया, 6 3 9 9 2 11 के, कहाँ से लगा 1 216। 216 किसका क्यूब होता है, 6 का क्यूब होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या निकालना था, पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 आ जाएगा, क्योंकि हमें क्या करना है 6a² करना है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, a मतलब बराबर हो गया, यानी कि 6 गुणे 6 गुणे 6, यही तो था, आंसर लगा दो। अगला सवाल, एक उम्मीदवार जो 50% अंक प्राप्त करता है वह 100 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है।
लेकिन एक अन्य उम्मीदवार जिसने 78% अंक प्राप्त किए उत्तीर्ण अंक से 30% अधिक प्राप्त करता है। अधिकतम अंक कितने हैं? जैसे मान लो यहाँ पर कुछ अंक थे, 50% एक ने प्राप्त किए, एक ने 78% प्राप्त किए, आज 100 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। इसको अगर 100 और मिल जाते तो ये पास हो जाता। अब कह रहा था उत्तीर्ण अंक से 30% अधिक है, यानी कि ये उत्तीर्ण वाले नंबर बन गए, इससे 30% अधिक है, यानी कि 130/100 कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो 0 से 0 कर दो, 13 का गुणा करेंगे, 13 पंजे 65, 650% प्लस का 1300 हो गया, बराबर में 10 इधर पहुंच जाएगा, 780% हो जाएगा। तो यहाँ से 1300 बराबर 780 माइनस का 650%। अब डिफरेंस करेंगे कितना आ जाएगा? 13, यानी कि 13 मतलब 130% की वैल्यू दे दी हमको 1300। हमें चाहिए क्या? 100% की वैल्यू। तो ये यहाँ से देखो कै गुना हो रहा था? 10 गुना हो रहा था, तो इसका भी 10 गुना कर लो, यानी कि 1000 आंसर। अगला सवाल, नगद से सेल फोन खरीदने पर एक दुकानदार को इतने % की छूट लेता है। सेल फोन को चिन्हित मूल्य रुपए 18,000 है, इस लेन देन में छूट का मान क्या होगा? सिंपल है, 18,000 7.5 का गुणा करो पहले, 18 पंजे 90 हो गया, 18 सत्ते 126, 126 में 9 जोड़ा 135 हो गया, 135 किस में लिखा? आंसर लगा दो। इसके अलावा पूरा कैलकुलेशन करना चाहते हो तो इसका केवल 7.5% निकाल लो। अगला सवाल, 18,000 की धनराशि पर 2 वर्षों में वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होकर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर इतना है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। 2 वर्षों के लिए कह रहा है, फार्मूला क्या होता है? डी बराबर R/100 की पावर 2 इंटू में P होता है। ठीक है, हमें दर चाहिए, यानी कि हमको डिफरेंस पता है, तो 720 और फिर यहाँ पर P की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18,000 और इधर फार्मूला खोल देंगे तो 100 इंटू में 100 बराबर में R²। तो देखो 3 0 तो चलेगा, 2 1 3, 18 चौक 72, 400 आ गया, यानी कि रेट कितनी आ गई? 20%। अगला सवाल, एक व्यक्ति स्थिर जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है। 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बहने वाली धारा उसे एक स्थान पर पहुंचने में और वहां से मूल स्थान पर वापस आने में कुल 9 घंटे का समय लगता है। तो बताइए मूल स्थान से वह स्थान कितनी दूर है? तो देखो इसके लिए एक थोड़ा सा देखो एक फार्मूला बना देते हैं इसके लिए। यहाँ से देखो डी लिखा है, अब मान लो ये रहा तुम्हारा बोट और फिर यहाँ पर एक रहा है कौन सा? स्ट्रीम, यानी कि धारा रही होगी। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो प्लस D/, बोट माइनस का एस कर लो, बराबर में टोटल टाइम होगा, यानी कि यहाँ से अगर D कॉमन ले लेते हैं तो B माइनस का एस प्लस का B प्लस का एस और अपान में क्या हो गया? B² माइनस का S² हो गया बराबर में T, यानी कि यहाँ से S से S कैंसिल आउट हो गया, यानी कि डिस्टेंस निकालना हो तो T B² माइनस का S² अपॉन में 2B हो गया। इस फार्मूले को चाहो तो याद कर लो, वरना कोई जरूरी नहीं है, आप ऐसे भी कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो अगर हम डिस्टेंस निकालते तो T की जगह क्या लिखते? 9 लिखते और B की जगह 9 ने 81 माइनस का 4 चौको 16 बटे में 2 इंटू B लिखते, यानी कि 9 हो जाता है, यानी कि ये तो 9 से 9 कैंसिल हो गया। यहाँ से घटाएंगे 80 से अगर 10 चला गया तो 70 बचा, 70 से 5 और कम कर देंगे, यानी कि 65/2 आ जाएगा, 2 3 6 हो गया, 2 और फिर 2 दूनी 4 हो गया, 2 पंजे 10 आंसर आ गया। ठीक है, अगला सवाल, अरुण ने 175 प्रति कमीज की दर से 3 कमीज और इतने प्रति पतलून की दर से 6 पतलूनें खरीदी, सभी कपड़ा का औसत क्या है? देखो 3 कमीज कितने की खरीदी? 175 और फिर यहाँ से 6 खरीदी कितने की? 250 की। तो इनके बीच का कुछ एवरेज मान लो, हमने मान लिया कि सबका 200 एवरेज था, ये 200 से कितना कम है? 25 कम है, ये कितना ज्यादा है? ये 50 ज्यादा है। तो यहाँ से समझो ये अगर 3 लोगों में टोटल कितना हो जाएगा? 25 या 75 कम हो जाएगा। यहाँ से करेंगे 6 पंजे 30, यानी कि 300 प्लस हो जाएगा। तो यानी कि अगर हम इसको घटाते हैं तो कितना आ जाएगा? 225, वो भी प्लस का। अब इसको डिवाइड करना पड़ेगा बराबर बराबर, कितने लोग थे? 6 3 9 थे, तो 9 में डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि 9 एकम 9, 9 दूनी 18 हो गया, 9 पन्ना 45 हो गया। तो यहाँ से अब 25 प्लस का आया, यानी कि 200 से इतना ही प्लस रहा होगा एवरेज, यानी कि 225 आंसर। अगला सवाल, ये देखो सबसे कठिन सवाल होते हैं भाई। 6 दूनी 12 हो गया, 12 और 3 का डिफरेंस माइनस का 9, फिर यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 18 आ जाएगा, फिर यानी कि माइनस का ही 18 आएगा, फिर 18 2 20 हो जाएगा, माइनस का बाहर जाएगा तो प्लस का 20 बना देगा, जाके इसको डिवाइड कर देंगे, यहाँ से 10 दे देगा, 20 और 10 30 आंसर। ठीक है, कैलकुलेशन वाला सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है।
चलिए फिर 30 जनवरी की शिफ्ट 3 आपकी कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।